Hello, all of you, and welcome in this session and welcome on Gate Academy. तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इस लेक्चर में इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि लास्ट ईयर के जो आईआईटी कानपुर के जो एमटेक के रिगार्डिंग जो कट ऑफ हैं अलग अलग ब्रांचेस और उसमें जो आपकी स्पेशलाइजेशन है तो उनका कट ऑफ क्या रहा है और उसके बिहाफ पे अभी आप कैसे प्लान कर सकते हो क्योंकि आपका रिजल्ट अभी गेट 2022 का जो है आ गया है या आने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो कौन सी ब्रांच आपको इस रैंक पे मिलने वाली है। ठीक है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर के रिगार्डिंग जो है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में डिलेमा रहता है। ठीक है कि कौन सा आईआईटी हमें मिलेगा, कहाँ पे हम फॉर्म को फिल करें, क्योंकि इतना सारा फॉर्म होगा और इतने सारे इंटरव्यू आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा जो है वो देखेंगे कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए थे। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप एक बार अगर आपको लगे तो आप बात कर लीजिएगा। अब देखो ईयर 2022 पे हम लोग अभी बात करेंगे 20 पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 21 का कुछ डेटा है जो फिगर आउट नहीं हो पा रहा था हर एक आईआईटीज का, तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया है। लास्ट के 2 साल के डेटा को हम लोग जो है वो देखेंगे। एक 2020 का डेटा है और एक 2019 का डेटा है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत रफली आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर के जो कट ऑफ हैं वो कैसे गए थे। ठीक है, और कैसे जो है हम चीज़ों को प्लान करें। ठीक है, चलो तो ये हमारा जो है लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अगर आप देखोगे तो आई थिंक स्क्रीन पे विजिबल है, बिल्कुल ठीक है विजिबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो एरोस्पेस डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ था। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बाकी मैं बोलता रहूँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर नहीं भी थोड़ा विजिबल कम होगा तो आपको मैं बोल रहा हूँ। देखो आज जर्नल के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है वो 750 कट ऑफ गया था। ठीक है, जर्नल के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर 750 कट ऑफ गया था। ठीक है, एंड ओबीसी के लिए जो है ये आपका 600 कट ऑफ था, गेट स्कोर कार्ड जो है गेट स्कोर। एससी के लिए 495 था और एसटी के लिए जो है ये 400 था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो मैं सारे ब्रांचेस का डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं 2-3 ब्रांचेस का जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितना था, जो है वो 475 था। जर्नल के लिए जो गेट स्कोर था 427, ओबीसी के लिए था 285 जो है वो आपका एससी एंड 285 के नियर अबाउट जो है वो एसटी का कट ऑफ था। ठीक है, फिर सिविल के लिए जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में था जियो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो 760 कट ऑफ गया था। हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज में 550 गया था। ठीक है, ये मैं जनरल का कट ऑफ बोल रहा हूँ। और जियोटेक का जो है आपका 730 कट ऑफ गया था। ठीक है, जियोटेक का 730 कट ऑफ गया था। वहीं पर अगर आप ओबीसी का देखोगे किसके लिए, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए 450 कट ऑफ गया था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 630 कट ऑफ गया था। जियो टेक्नोलॉजी में 671 कट ऑफ गया था, किसके लिए, ओबीसी के लिए, सिविल में। ठीक है, फिर एससी कैटेगरी में अगर हम देखें तो वाटर एंड रिसोर्सेज के लिए 350 एंड एसटी के लिए भी 350 था। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 506 था और एसटी के लिए भी 506 कट ऑफ था। जियो टेक्नोलॉजी में 483 एससी के लिए एंड 483 ही एसटी के लिए कट ऑफ गया था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन के लिए, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन के लिए जनरल में 750 कट ऑफ गया था। ओबीसी में 675 कट ऑफ गया था। 500 एससी के लिए और 500 जो है वो एसटी के लिए कट ऑफ गया था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 600 कट ऑफ गया था जनरल के लिए, 650 कट ऑफ गया था ओबीसी के लिए, 360 कट ऑफ गया था एससी के लिए और 360 ही कट ऑफ गया था एसटी के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ रहेगा बट एग्जैक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से थोड़ा बहुत मतलब उससे रिलेट करके निकाल सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए जो है 825 कट ऑफ गया था, किसके लिए, जर्नल के लिए। ठीक है, जर्नल के लिए कितना है, 825 है।
और ओबीसी के लिए 790 कट ऑफ गया था, 630 कट ऑफ गया था एससी के लिए, और 630 कट ऑफ गया था एसटी के लिए। ये 2019 की कहानी 20 की कहानी है। 2019 में आईआईटी कानपुर में जो है अगर देखा जाए तो 2019 में केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जनरल का 475 गया था, ओबीसी का 427, 285 एससी और एसटी। अब देखो ये एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट ही है, बट आप ये समझ लीजिए कि इससे थोड़ा सा मिलता जुलता आपका जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हो, बट मिलता जुलता रहेगा, तो बहुत ऐसा नहीं कि वेरिएशन होगा, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो ऐसा ही कुछ आपको कट ऑफ जो है वो मिलेगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक्स एंड रिसोर्स के लिए 730, जनरल के लिए 860 आपका ओबीसी के लिए, 680 जो है ये आपका एससी और एसटी दोनों सेम ही दे रहा है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 690 जनरल के लिए, ठीक है। आप देखो ये सेम टाइप का कट ऑफ यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 640 है जनरल का, 570 ओबीसी, 425 एससी का है एंड 425 जो है वो एसटी का है, ठीक है। उसके बाद जियो टेक्नोलॉजी के लिए जो है 615 जो है ये जनरल का कट ऑफ है, 554 ओबीसी का, 304 एससी का एंड 304 एसटी का, ठीक है। मैकेनिकल में सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन का 750 है जनरल के लिए, 675 है ओबीसी के लिए, 500 एससी के लिए और 500 ही एसटी के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल एफटीएस जो कोर्स है आईआईटी कानपुर का के का, ठीक है, 750 है किसका जनरल का, 675 है ओबीसी का, 500 एससी का एंड 500 जो है वो एसटी का। मैन्युफैक्चरिंग एफएस इसमें 755 है जनरल का, ठीक है, 675 ओबीसी का, 500 एससी का एंड 500 एसटी का। एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आरए का जो यहाँ पे है 750 है, 675 500। देखो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट रफली जो है कट ऑफ आपके एक जैसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा कट ऑफ नहीं गया था। मैं देखो फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये जो डेटा है ऑफिशियल डेटा नहीं रहता है, तो इधर उधर का वेबसाइट का डेटा जो अरेंज डेटा है, तो आप ये मत माने कि 100% ये ऑथेंटिक है, बट ऐसा कुछ रफली आपको मिलेगा कट ऑफ। तो एग्जैक्ट जब तक ऑफिशियल साइट से नहीं मिल पाता है तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये डेटा ऑथेंटिक है, ठीक है, बट इससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कुछ गया है पिछले 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो जब तक आपको मिल ना जाए, देखो हर साल का डेटा क्या होता रहता है, जैसे अभी आईआईटीज में क्या है कि जैसे वहां पे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट पेपर होता है, तो जब तक आपको फाइनल सीट अलॉट ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप ये मत समझिए कि इस रैंक पे आपको ये मिल ही जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक आईआईटीज में अब अपना रिटन टेस्ट पेपर होता है और अपना इंटरव्यू होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छी रैंक पे वो स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर वो रैंक मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या रिटन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो एक अच्छी रैंक होने के साथ साथ उसे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में या आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो किसमें, रिटन में, तो वो डिपेंड करेगा एंड फिर आपकी रैंक। उसके बाद फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 582 कट ऑफ गया था, 524 गया था ओबीसी के लिए, 390 जो है ये आपका ओबीसी एंड सॉरी एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है। और इस कट ऑफ पे जैसे भी फाइनल कट ऑफ पे जब अभी रिजल्ट आएगा तो एक सेशन में अभी प्लान करूंगा, उस पे हम लोग जो है बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बात करेंगे और वो लाइव सेशन आपका रहेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट में जो है अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट में 99 दिया हुआ है, 98, 91 एंड 70, तो ये आपको नजर आता है, ये मतलब उतना ऑथेंटिक नहीं हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आईआईटी के जैसे मुझे जहां तक आइडिया है, जैसे जिस साल मैं था या अभी के रिसेंट में, आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी रैंक वाइज अगर मैं बात करूं जनरल के लिए आप मान के चलिए 500 के अंदर होनी चाहिए, इन 500, ठीक है। ओबीसी के लिए नियर अबाउट आप मान के चलिए 700 के आसपास, एससी के लिए आप मान लीजिए 2000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, 2000 के अंदर मतलब। एसटी के लिए मान के चलिए वही 2500 से 3000। अगर ये रैंक आपकी है तो आईआईटी के में आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी न किसी ब्रांच में,
ठीक है, आईआईटी कानपुर में आपको किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, बट कंडीशन इज दैट कि इसके नियर अबाउट आपकी रैंक अंदर होनी चाहिए और कोर ब्रांच मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोर ब्रांच आपको मिल जाएगा। थर्मल, सॉलिड डिजाइन, सॉलिड इंजीनियरिंग और डिजाइन मैकेनिक्स जो है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग या ऑटो कैड, जो लोग कैड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनको ऑटो कैड मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा मतलब रोबोटिक्स वाला जो पोर्शन है, रोबोटिक्स एंड कैड कैम वाला, तो वो पोर्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। बट कंडीशन इज दैट कि ये रैंक अगर आपकी आती है तो ठीक है। तो ये रफली जो लास्ट ईयर के डेटा इधर उधर की वेबसाइट पे अवेलेबल थे वहां से मैंने आपको बताया है। तो 100% ऑथेंटिक नहीं है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मैं यही बोलूंगा। ठीक है, तो जो भी है इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रफली प्रेडिक्शन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।